बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद फराज और आप देख रहे हैं स्टॉप प्रेस। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सवाल उठाया है कि कौन इमरान खान के मरने की खबरें फैला रहा है। हमारा तो अडयाला में किसी से कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी ने आज कहा कि ये टेस्ट रन कर रहे हैं देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है, और अगर लोगों का रिएक्शन नहीं आता तो सचमुच इनको कुछ ना कुछ कर दिया जाए, मतलब कि इमरान खान को कुछ ना कुछ कर दिया जाए। हमने कल भी बताया था कि इमरान खान की उनकी बहनों से जो लास्ट मुलाकात है वो 4 नवंबर को हुई, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। कई दिनों से एक तासुर है कि 27वीं तरमीम के बाद मुलाकात हो जाएगी। फिर बाद में मीडिया पे डिस्कस हुई कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोटिफिकेशन है उसके होने के बाद मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज जो है वो 29 नवंबर भी गुजर गया, लेकिन अभी तक जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। हमारी मालूमात के मुताबिक जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। नोटिफिकेशन हो गया लेकिन पब्लिक नहीं है। तो अब जो नई सीट क्रिएट होती है तो नोटिफिकेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि गजट ऑफ पाकिस्तान में ये छपना होता है और उसी के तहत जो है वो मुराद या तनख्वाहें भी जारी होती है। और मिलिट्री के जो मामलात हैं वो मिलिट्री अकाउंट्स के नाम से है जो सारा करता है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है कि वो यूके गए हैं और वहां शायद वो वापस आएंगे तो ये नोटिफिकेशन पब्लिक हो जाएगा। दूसरा, जो पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग हैं और जो रजीम के जो लोग हैं वो इमरान खान की जो बहन नौरीन नियाजी हैं उनके भारतीय टीवी को जो इंटरव्यू दिए हैं उसका बहुत उस पर एतराज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि नौरीन नियाजी को जो भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। ये जितने भी एंकर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये अपने प्रोग्रामों में इमरान खान की बहनों का इंटरव्यू कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकते। ये तो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते तो उनकी बहनों का इंटरव्यू का क्या करना। इसी तरह ये एंकर जो है क्या लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो SIFC के कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जो माशी जो सिस्टम पे जो माशी मामलात पे उनकी जो तकरीर है उसको इन्होंने क्या नशर किया है? किसी ने भी नहीं किया अभी तक। उन्होंने तो बहुत बड़े इंकशाफ किए, एक किस्म का हुकूमत को चार्जशीट किया है कि जो टैक्स सिस्टम है, जो बाकी मामलात हैं वो बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं आ रही, हमारा टैक्स का सिस्टम भी खराब हो रहा है और जो लोकल कंपनियां हैं वो भी यहां से बाहर जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो इंकशाफात हैं जो जनरल सरफराज ने भी किया, किसी ने कोई इस्तीफा दिया, किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की कि ये सब कैसे हो गया, क्या इसके कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या कोई लोगों से पूछ सकता है कि आखिर गलती कहां पे हुई? अब जनरल सरफराज जो हैं उन्होंने तो बात की है, लेकिन जो वजीर खजाना है, जो बाकी हुकूमत की शहबाज शरीफ की माशी टीम है, अब जैसे वजीर खजाना साहब अब जो कल उनका अब स्केड्यूल में है, जो हमें बताया गया है कि कल वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो हुकूमत की जो माशी पॉलिसियां हैं उनको भी बताएंगे कि हमने ये किया। लेकिन अब क्योंकि चार्जशीट जो है वो जनरल सरफराज ने जो SIFC ने कर दी है, अब जो सिस्टम है वो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत से भी जान छुड़ाना चाहता है। सिस्टम का ख्याल है कि जो इदारों में करप्शन है, जो इदारों में बैड गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा है। माशी जो सिस्टम है, जो मौजूदा जो PAS के ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो FBR में बैठे हैं, वो सिस्टम को चलाने में मुकम्मल नाकाम हुआ है। लेकिन ये सिस्टम वालों की भी एक नाकामी है, जो हमारी असेसमेंट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये सारी तैनातियां तो उनकी हैं। अब वो खुद ही उन पे सवालात उठा रहे हैं, उन पे तनकीद कर रहे हैं। अब क्योंकि जो सिस्टम वाले हैं वो शहबाज शरीफ साहब को फारिग करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब अब होपफुली लंदन से वापस आते हैं तो चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन सवाल वही है कि मुल्क में अब कौन सा जो मॉडल ये अपनाना चाहते हैं? चाइना का मॉडल अपनाना चाहते हैं, मिस्र का मॉडल अपनाना चाहते हैं, रशिया का मॉडल अपनाना चाहते हैं, या सऊदी अरब का मॉडल अपनाना चाहते हैं?